अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक़ सद एहतराम रौनक स्टेज उलमाए किराम सादात ज़वील एहतराम खुश अक़ीदा हाज़िरीन व हाज़िरात सामिईन व सामिआत, आइए हम और आप मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिकीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नजराने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आलिमे इल्मे दो आलम हैं हुजूर, आलिमे इल्मे दो आलम हैं हुजूर, आपसे क्या अर्ज़े हाजत कीजिए। आलिमे इल्मे दो आलम हैं हुजूर, आपसे क्या अर्ज़े हाजत कीजिए। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। शस जिहत समत मुकाबिल शबो रोज़ एक ही हाल। धूम वन नज्म में है आपकी बीनाई की। दोस्तान मोहतरम, मेरे और आपके लिए यकसां खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह जल्ल मजदूहुल करीम ने हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मिलाद की महफिल में शिरकत की तौफीक बख्शी। अल्लाह करीम इन महाफिल करीमा को हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए कफ़ारा सय्यात और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। दोस्तान मोहतरम, अक़ीदा हयातुन नबी के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें हमने कल अर्ज़ की थी। आज की इस महफिल मिलाद में अक़ीदा इल्मे ग़ैब मुस्तफ़ा पर हम कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जैसे कल आपने बिल्कुल हमतनगोश यानी बिल्कुल मुतवज्जे होकर गुफ्तगू को समाअत किया था, आज भी इसी तरीके से आप गुफ्तगू को समाअत करने की ज़हमत गवारा करेंगे। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्ताने मोहतरम, एक सादा मिसाल के जरिया मैं बात आपको समझाऊं। किसी मुल्क में किसी हुकूमत के जरिया किसी जिले में किसी को कलेक्टर मुतय्यन किया जाए तो सारे इंसान इस बात से बाखबर हैं कि जिसे हुकूमत की जानिब से कलेक्टर मुतय्यन किया गया है उसके लिए दो चीजें लाजिम हैं। एक तो जो ड्यूटी उसे दी गई है उसका उसके पास इल्म हो, और दूसरी चीज ये है कि जितना उसका दायरा है उस दायरे में उसे इख्तियार भी दिया जाए। जिसको जो ओहदा और मनसब दिया जाता है उस ओहदे और मनसब का उसके पास इल्म भी हो और उस ओहदे और मनसब के लिहाज से उसके पास इख्तियार भी हो। ये बात ऐसी मुसल्लमा बात है कि इसे समझाने के लिए मुझे किसी दलील देने की जरूरत नहीं है। किसी गैर मुस्लिम के सामने भी हम ये बात पेश करें कि फलां साहब कलेक्टर हैं इस जिले के, तो बस इतना लफ्ज जिक्र करने से कि ये कलेक्टर है फलां जिले के, वो गैर मुस्लिम भी इतनी बात खुद ब खुद समझ जाता है कि जिस मनसब पर इसे बिठाया गया है पूरे अपने दायरे मनसब का इसके पास इल्म भी है और अपने पूरे दायरे का इसके पास इख्तियार भी है। दोस्ताने मोहतरम, इसी तरह बात समझाने के लिए अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि आदम को मैंने जमीन पर अपना नाइब और खलीफा बनाया है। आदम मेरे नाइब हैं, मेरे खलीफा है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खिलाफत का मनसब और ओहदा अता फरमाया तो फिर अल्लाह ने जो दो चीजें नाइब और खलीफा के लिए लाजिम थी, एक इल्म और दूसरा इख्तियार, तो अल्लाह ने इतना ज्यादा इल्म हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को दिया कि रब का कुरान गवाह है वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए, तमाम चीजों के नामों का इल्म अता कर दिया, यहां तक के प्याला और प्याली का इल्म भी दे दिया, डोया और डोई का इल्म भी दे दिया, अस्मा का इल्म भी दिया और अस्मा की हकीकतों का भी इल्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नाइब बनाया तो इल्म इतना ज्यादा दिया और इख्तियार इतना दिया, वल मुदब्बिराति अमरा, जो फरिश्ते इस निजामे कायनात पर अपनी ड्यूटियों पर लगे हुए हैं उन फरिश्तों को और उनके सरदारों को भी आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुका दिया गया और बताया गया कि इनका इल्म भी इतना ज्यादा है और इनका इख्तियार भी इतना ज्यादा है। मेरे प्यारे सुन्नी जन्नती भाइयों,
जरा इसको दिल के कानों से सुनो, ईमानी लगन से समात करो, अपने आका की अजमतों को सुनो और खुश हो जाओ, अपने आका की रिफातों को सुनो और खुश हो जाओ कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीफा बनाया तो इल्म भी दिया, इख्तियार भी दिया। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने की बात की रब ने, तो जुमले कुरान में क्या आए हैं, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं खलीफा बनाने वाला हूं, बनाकर भेजा नहीं, ऐसी बात नहीं की, मैं बनाने वाला हूं। और वो भी खलीफा आसमानों का नहीं, जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने खलीफा बनाने की बात की, इल्म भी दे दिया, इख्तियार भी दे दिया। यहां हमारे महबूब अल्लाह के सिर्फ खलीफा नहीं, खलीफे आजम हैं। यहां हमारे नबी अल्लाह के सिर्फ नाइब नहीं, नाइब आजम हैं। इसलिए हुजूर के बारे में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि बनाने वाला हूं या सिर्फ जमीन में बनाने वाला हूं, बल्कि अल्लाह ने पूरे कुरान में आयतें उठाकर देख ले, जहां भी महबूब की नियाबत को बयान किया, जहां भी महबूब की खिलाफत को बयान किया, तो ये नहीं कहा कि बनाने वाला हूं या सिर्फ जमीन में बनाने वाला हूं, बल्कि कहा तो ये कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बनाने वाला नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज रहा हूं। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, मैं महबूब को सिराज बनाकर भेज रहा हूं, दाइयन इलल्लाह बनाकर भेज रहा हूं, सिराज मुनीर बनाकर भेज रहा हूं। जब आदम को खलीफा बनाने की बात की, सिर्फ जमीन की बात की, तो उस खलीफा के लिए रब ने इतना इल्म दिया कि जिब्रील भी और बाकी फरिश्ते भी उनके सामने ये कहते नजर आए, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ए अल्लाह, आदम को जो तूने इल्म दिया है हमारे पास वो इल्म नहीं है। तो जब आदम को खलीफा बनाकर इतना इल्म दिया कि फिरिश्तों ने कह दिया हमारे पास इनके जितना इल्म नहीं है, तो जिन्हें नाइबे मुतलक बनाया, जिन्हें खलीफा आज़म बनाया, जिन्हें जो कुछ देना था, ये नहीं कहा कि भेज कर देंगे, बल्कि ये कहा दे करके बना करके भेज रखेंगे। तो फिर मान जाओ, जब रब के ये नाइब आज़म और खलीफा आज़म है, तो इनका इल्म भी सारे नबियों में सबसे आज़म है, इनका इल्म भी सारे नबियों में सबसे वसी तर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें इल्म भी इतना वसी अता फरमाया है। अब इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद थोड़ा तवज्जो करना, बात इल्मी होगी कुरान और सुन्नत से, मगर ऐसी कि आपकी तवज्जो होगी तो शरबत की तरह आपके हलक से नीचे उतर जाएगी, दिल में जगह बनाएगी, और जब ये नूर नूर गिजा हलक से नीचे उतरेगी तो ये पेट नहीं दिल को मुनव्वर कर देगी, ज़हन दिमाग को मुनव्वर कर देगी, अफकार ख्यालात को पाकीज़ा और मुतहर बना देगी। अपने नबी की इल्मी शान देखो, अल्लाह ने कैसा कमाल अता किया। अल्लाहु अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाइब आज़म खलीफा मुतलक बनाया, तो उलूम कैसे अता किए? रब ने हुजूर के उलूम के लिए जिस चीज को बुनियाद बनाकर अपने बंदों के सामने पेश किया, वो है कुरान मजीद, वो है कलाम मजीद। कुरान करीम जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया,
नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, अपने महबूब के दिले अक़दस पर। वो कुरान जो पहाड़ों पर उतरे तो रब फरमाता लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि इस कुरान को पहाड़ों पर उतारते तो वो भी तजल्ली की तपिश से जलकर राख हो जाते। फिर अल्लाह ने ये कलाम उतारा कहाँ? नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, ये कुरान हमने अपने महबूब के दिल पर उतारा है, दिल पर नाजिल किया है। तो फिर दिले मुस्तफा की शान भी समझो कि जहां पहाड़ों की मजबूती टल जाए, दिले मुस्तफा की शान ये है कि कुरान की आयतें दिल पर उतर भी रही है, हुजूर सुनते भी हैं, याद भी करते हैं, उम्मत को सुनाते भी हैं, मगर जिसमें पुरनूर भी सलामत रहता है, दिले पुरनूर भी सलामत रहता है। अब ये कुरान जो हुजूर के उलूम के लिए एक मरकज की हैसियत रखता है, उस कुरान की शान क्या है? ये एक ऐसी लतीफ बात है कि इसकी तरफ अगर आपने ध्यान देकर इस बात को सुन लिया तो मैं समझता हूं इल्मे मुस्तफा के हवाले से कभी कोई शक पैदा न होगा। देखो, मैं आपके सामने इस महफिल के अंदर कुरान मजीद से 6 आयतें पढ़ता हूं, 6 आयत। हालांकि हम अहले इश्क, अहले मोहब्बत, अहले ईमान हैं, हमारे सामने एक आयत भी कुरान की पढ़ी जाए तो हम उस पर ईमान रखने वाले हैं, मगर यहाँ कुरान मजीद की 6 आयतें किस मौजू पर, क्या बात जिक्र की है रब ने? देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल कुरान तिबयानन लिकुल्ली शै, महबूब हमने आप पर जो किताब उतारी है वो किताब कैसी है? तिबयानन लिकुल्ली शै, अल्लाह फरमाता है वो किताब ऐसी है कि उसमें हर चीज का रोशन बयान है। कुरान मजीद में हर चीज का रोशन बयान। दूसरी आयत अल्लाह ताला फरमाता है मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्ली शै। अल्लाह ताला फरमाता है महबूब जो हमने आपको किताब अता की है, तफ़सील कुल्ली शै, उस किताब में हर चीज जुदा जुदा हमने बयान कर दी है। ये तो हम अपनी जुबान में भी बोलते हैं कि तफसील कर दी। तफसील का मतलब है खोल खोल के बयान करना, जुदा जुदा करके बयान करना, वाज़ेह और वाशिगाफ बयान करना। रब फरमाता है तिबियानन लिकुल्ली शै, कुरान में हर चीज का रोशन बयान है। तफसील कुल्ली शै, हर चीज की तफसील कुरान में मौजूद है। और तीसरे मकाम पर रब ने फरमाया मा फर्रतना फिल किताबी मिन शै, हमने कुरान में कोई चीज बयान करने से छोड़ी नहीं है, हर चीज बयान कर दी। ऊपर देखो तिबियानन लिकुल्ली शै, फिर देखो तफसील कुल्ली शै, फिर देखो मा फर्रतना फिल किताबी मिन शै, और चौथे मकाम पर रब ने फरमाया वकुल्लु सगीरी व कबीरी मुस्ततर। रब फरमाता है वो जो चीज रोशन बयान है, हर चीज का तफसीली बयान है, कोई चीज कुरान में जिक्र करने से छोड़ी नहीं। रब फरमाता है कुल्लु सगीरी व कबीरी मुस्ततर, वो चीज छोटी हो वो भी लिख दी है, बड़ी हो वो भी लिख दी है। छोटी बड़ी हर चीज कुरान में लिखी गई है। और रब जल्ल मजदूहुल करीम 5वें मकाम पर फरमाता है वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, हमने हर चीज को
कुरान इमाम मुबीन में वाज़ेह तौर पर लिख दिया है। सही ना हो, हमने हर एक चीज रोशन पेशवा में जमा कर दी है। और छठी आयत, वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह ताला फरमाता है वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, जमीन के अंधेरियों में अगर कोई दाना कहीं पड़ा हुआ है, हमने वो भी कुरान में लिख दिया है। वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। और कोई चीज खुश्क हो या गीली हो, हमने खुश्क गीली हर चीज कुरान में लिख दी है। अब यहां मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, ये है कुरान मजीद की 6 आयात करीमा जो अल्लाह ने कुरान की शान में बयान की कि कुरान क्या है। कुरान तिबियानन लिकुल्लि शै है। कुरान क्या है? कुरान तफसील कुल्लि शै है। कुरान क्या है? मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै है। कुरान क्या है? वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर है। कुरान क्या है? वकुल्लु शैइन आसैनाहु फी इमामिन मुबीन है। कुरान क्या है? वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। ये कुरान की शान है। दुनिया में कोई चीज या तो छोटी होगी या बड़ी होगी, या छोटी बड़ी से मिल के बनी होगी। दुनिया में तमाम चीजें या तो खुश्क होगी या गीली होगी, या खुश्क और गीली से मिल के बनी होगी। दुनिया में जितनी भी मौजूदात है, सबको शय कहा जाता है, सबको चीज कहा जाता है। अब वो चीज छोटी भी हो या बड़ी हो, अब वो चीज गीली हो या खुश्क हो, रब फरमाता है वो तमाम चीजें पहले दिन से लेकर कयामत तक जितने भी उलूम हमने इस कुरान के अंदर जमा कर दिए हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, महबूब वो कुरान रब ने तुम्हें सिखा दिया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो कुरान महबूब अल्लाह ने आपको सिखा दिया है। तो गौर करें यहां पर कि तमाम उलूम कुरान में, इसका कोई वहाबी भी इनकार नहीं करता, बल्कि कुरान के वो बड़े स्पेशलिस्ट लोगों को जाहिर करते हैं कि हम जैसा कुरान पढ़े वैसा कोई लाओ। हम कुरान से कितना शगफ रखते हैं, हम कुरान को बहुत मानते हैं। सारी बातें कुरान की शान मानने को आएगी तो वो कहेंगे हाँ कुरान में सारे उलूम हैं, कुरान में सब कुछ है, हर शय की तफसील है, कुरान में हर खुश्को तर है, कुरान में हर छोटी बड़ी चीज है। हम कहते हैं जब कुरान में सब कुछ तुमने मान लिया तो वही तो कुरान कहता है कि रहमान ने वो कुरान अपने महबूब को सिखा दिया। अब गौर करना, अगर कोई सीखने वाला शागिर्द है और उसमें कोई कमी रह जाए, उसमें अगर कोई कोताही रह जाए, तो वो 4 बातों में से किसी एक बात की वजह से हो सकती है। अगर किसी पढ़ने वाले में कोई कमी रह गई कि उसे दीवार के सामने की तो खबर है माज़अल्लाह, और दीवार के पीछे की खबर नहीं है, उसे आज की तो खबर है मगर कल की खबर नहीं है। अगर किसी भी हैसियत से किसी पढ़ने वाले और शागिर्द में इल्म की कमी बयान की जाए तो फिर मानना पड़ेगा कि 4 बातों में से कोई एक बात थी जिसकी वजह से इस पढ़ने वाले के इल्म में कमी रह गई। वो क्या बातें हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन 4 बातों में से पहली बात तो ये है कि कमी इसलिए रह गई कि पढ़ने वाला पढ़ने में लायक और काबिल नहीं था। अगर पढ़ने वाला पढ़ने में लायक और काबिल ना हो तो भी पढ़ाई में कमी रह जाती है। और दूसरी बात,
पढ़ने वाला तो लायक और काबिल था, मगर कमी इसलिए रह गई कि पढ़ाने वाला काबिल नहीं था। पढ़ाने वाले में कमी थी, इसलिए पढ़ने वाले में कमी रह गई। तीसरी बात ये कि पढ़ने वाला भी कामिल था, पढ़ाने वाला भी कामिल था, मगर पढ़ने वाले में कमी इसलिए रह गई कि जो पढ़ाने वाला था वो बखील था। उसका महबूब इस पढ़ने वाले के अलावा कोई और था जिसको वो सिखाना चाहता था, इसलिए उसने बखीली करते हुए इसको नहीं सिखाया। अब इस सूरत भी हो तब भी हो सकता है कि इल्म में कमी रह जाए, या इल्म में कमी रहने की चौथी सूरत ये बनती है कि पढ़ने वाला भी कामिल, पढ़ाने वाला भी कामिल, पढ़ाने वाला का इस पढ़ने वाले के सिवा कोई महबूब नहीं। वो पढ़ाने में कामिल, ये पढ़ने में कामिल, और इसी को पढ़ाना उस मुहिब का महबूब है वो। लेकिन कमी इसलिए रह गई कि जो किताब पढ़ाई वो किताब कामिल नहीं थी, वो किताब किसी एक सब्जेक्ट की थी, वो किताब किसी एक इल्म की थी। उस किताब में सिर्फ 4-5 उलूम थे, तो पढ़ने वाला भी काबिल था, पढ़ाने वाला भी काबिल था। पढ़ाने वाले का इस पढ़ने वाले के सिवा कोई और महबूब भी नहीं था, मगर जो किताब ही पढ़ाई जा रही थी वो एक सब्जेक्ट की थी, तो दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई ना हो सकी। एक सब्जेक्ट पढ़ाया, बाकियों में कमी रह गई। यहाँ महबूब को पढ़ाने वाला रब्बुल आलमीन है, वहां कोई कमी नहीं है। वो फ़आलुल लिमा युरीद है, वो आलिमुल गैबी व शहादा है। इन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, उस शान का वो मालिक है। उसकी शान ये है कुन फयकून, वो इरादा करे तो हो जाए। यहाँ पढ़ाने वाला रब्बुल आलमीन है, उसमें कोई कमी नहीं है, और पढ़ने वाले महबूब रब्बुल आलमीन है। इनके अंदर पढ़ने में कोई कमी नहीं है, ये सय्यदुल मुरसलीन है। इनके पढ़ने में कोई कमी नहीं है, ये खातमुन नबिय्यीन है। इनके पढ़ने में कोई कमी नहीं है। और कमी तो तब रह जाती जब रब का इनके अलावा कोई और बड़ा महबूब होता, जिसके लिए कोई ये कहता कि हाँ फला पढ़ाने वाला था, तो उसने बखीली इसलिए की कि इसके अलावा कोई और महबूब था जिसको वो पढ़ाना चाहता था, इसलिए इनको पढ़ाने में कमी रह गई। यहाँ तो जिनको रब सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, वो है महबूब रब्बुल आलमीन। और कमी तो तब रह जाती जब किताब जो पढ़ाई जाए उस किताब में कमी होती, उलूम में कमी होती, वो किसी एक सब्जेक्ट की होती। मगर यहाँ तो कुरान वो किताब है, बाबे मदीनतुल इल्म। मौला मुर्तजा फरमाते हैं जमीउल उलूम फिल कुरानी वलाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाली। मौला अली फरमाते हैं तमाम उलूम रब ने कुरान में रख दिए हैं। ये और बात है कि हरेक की अक्ल उस तक पहुंच नहीं पाती, हरेक की अक्ल उसे समझ नहीं पाती। तो फिर ए अहले सुन्नत व जमात, मचल जाओ अपने महबूब की इल्मी वुसअतों को सुनकर, अपने महबूब की गैबदानी के अकीदे को मान करके कि जब कमी रह जाए, 4 बातों में से कोई एक बात हो तो कमी रह जाए। यहाँ न पढ़ाने वाले में कमी, न पढ़ने वाले में कमी, न पढ़ने वाले से ज्यादा पढ़ाने वाले का कोई बड़ा महबूब है, न पढ़ाई जाने वाली किताब में कमी है। जब चारों बातों में कहीं कमी नहीं है तो महबूब के इल्म में भी कोई कमी नहीं है, महबूब के इल्म में भी कोई कमी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देखिए कि अगर कोई इल्म मुस्तफा में कमी बयान करता है, कोई इल्म मुस्तफा के अंदर किसी तरह की कोई हल्की बात कहता है, तो ये 4 बातें पेश कीजिए उसके सामने। और वो पहली दलील जो मैंने अक्ली दलील पेश की
कि कोई कलेक्टर है या कोई वजीर आजम है, कोई किसी सूबे का गवर्नर है, तो फिर उसके पास इल्म भी होता है, इख्तियार भी होता है। जब आदम को खलीफा सिर्फ बनाया तो उलूम इतने दिए कि फरिश्ते सामने ला इल्म लना पढ़ने लगे। उलूम इतने दिए कि उनको सजदा करा दिया। जब खलीफा की ये शान है तो खलीफा आजम की क्या शान है। जब नाइब की ये शान है तो नाइबे मुतलक की क्या शान है। अब पता ये चल गया कि जो हुजूर के इल्म में कमी निकालते हैं वो हकीकत में कुरान को कामिल नहीं मानते, वो हकीकत में खुदा को कामिल नहीं मानते, वो हकीकत में महबूब को कामिल नहीं मानते, वो हकीकत में कुरान को कामिल नहीं मानते। सुन्नी अल्लाह को भी कामिल मानता है, महबूब को भी कामिल मानता है, कुरान को भी कामिल मानता है, इसलिए इल्मे मुस्तफा को भी कामिल मानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तान मोहतरम, ये हैं हमारे नबी हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मी वुसअतों का हाल। और मैं अभी खलील भाई से हम लोग दस्तरखान पर बैठे थे तो इस टॉपिक पर मैंने आला हजरत के 3 रिसाले पढ़े और इन 3 किताबों को पढ़ करके मैं तुम्हें बता रहा हूं। गौर करना इस पर। बड़ी कोशिश हम भी करते हैं मगर वो आप पर एहसान के लिए नहीं, अपनी बख्शिश के लिए। हमारी ड्यूटी है शरई भी और अखलाकी भी कि हम सोते न रहें, इधर उधर ध्यान न दें, पढ़ें, किताबें पढ़ें। कौम जब हम पर एतमाद करती है तो हमें फिर उसके हवाले से बात करनी है। इमाम मालिक रात को इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे कि नींद आती थी तो पानी चेहरे पर डाल लेते, फिर नींद उड़ जाती फिर पढ़ते, फिर नींद आती फिर पानी डालते चेहरे पर, फिर पढ़ना शुरू करते। शागिर्द ने कहा हुजूर आप इतनी जहमत उठा रहे हैं, सो जाएं थोड़ी देर, आराम कर लें। तो इमाम मालिक ने कहा ये कौम हमारे भरोसे पर सो रही है, अगर हम सो गए तो इस कौम का क्या होगा। हमें जागना है ताकि जाग करके इस सोई हुई कौम को भी जगा दे। ये उलमा की शरई जिम्मेदारी है। अब देखो यहाँ पर इल्मे मुस्तफा की वुसअतें, मैं इस पर गौर कर रहा था कि आला हजरत ने इतने दलाइल दिए, इतने दलाइल दिए, इतने दलाइल दिए कि जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए, जिस तरफ कलम उठाया दलाइल के अंबार लगा दिए, अपने महबूब की अजमतों और शानों के ऊपर सफहात के सफहात दलाइल से भर दिए। आखिर ऐसा क्यों है। आला हजरत ने जो बात जिक्र की है ना कि माँ काना वमा यकूनू के जुमला उलूम हुजूर को दिए गए। माँ काना यानी जो कुछ गुजर चुका। कहां से उसकी शुरुआत? आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन से उसकी शुरुआत। और मा यकून जो कुछ होगा, कहां तक? जन्नतियों के जन्नत में जाने और जहन्नमियों के जहन्नम में जाने तक। ये सारा इल्म अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमा दिया। मैं सोच रहा था कि इस पर मेरे इमाम ने इतना क्यों दिए हैं। दर हकीकत बात ये है मेरे दोस्तों, अल्लाह ने ये भी कुरान में फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, कि हमने इनको सारे आलमीन के लिए रसूल बनाकर भेजा है। उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, तमाम लोगों के लिए रसूल बनाया है। अगर हुजूर को मा काना व मा यकूनु का इल्म कोई ना माने तो जमीन के इन सैकड़ों मुल्कों में किसी मुल्क का बंदा ये दावा कर ले कि जब तुम कलमा पढ़ के ये मानते हो कि हुजूर को मा काना व मा यकूनु का इल्म नहीं था, तो सामने से यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख एतराज करेगा कि जब तुमने कलमा पढ़ कर के ही मान लिया कि हुजूर को जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा उसका इल्म नहीं था,
तो जब जो कुछ कयामत तक होगा उसका इल्म तुम खुद मानते हो नहीं था, तो फिर इल्म नहीं था तो कयामत तक की उन्होंने हिदायतें कैसी दी, कयामत तक के लिए राह कैसी दिखाई, कयामत तक के लिए जीना कैसे, वो कैसे बताया। तो अब आप देखो उन यहूद और नसारा को, हुनूद और मजूस को, जो एतराज करके आज ये कहें कि हम कलमा इस नबी का क्यों पढ़े, जबकि ए वाबियों, ए देवबंदियों, तुम खुद मानते हो कि नबी को माकाना व मा यकूनु का इल्म नहीं था। तो जब तुम खुद कह रहे हो कि नहीं था, तो नहीं था तो नहीं पहुंचाया, नहीं था तो हिदायत नहीं दी, और जब कयामत तक की हिदायत दी ही नहीं है तो हम अमल क्यों करें, बात को माने क्यों। इन लोगों ने तो ऐसी बातें की हैं कि यहूद, नसारा, मजूस और हुनूद भी इस्लाम पर एतराज करने लगे, मगर इनके क्या, कयामत तक के एतराज करने वालों का मुंह बंद करने के लिए वही अकीदा काम आएगा जिसको अकीदे अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। कुछ सालों पहले किसी मुल्क में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कई मुल्कों के नुमाइंदे हाजिर आए। बहुत ध्यान से सुनना, कई मुल्कों के नुमाइंदे, स्पीकर हाजिर आए, और उन लोगों ने जमा होकर इस बात पर चर्चा की, यानी उसमें मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी सब उस कॉन्फ्रेंस में शरीक, और तमाम लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि 1450 साल पुराना दीन क्या अब के लिए काफी है, क्या इतनी पुरानी बातें इस नए दौर के लिए चलेगी, या वो फिर उसकी डेट एक्सपायर हो गई, या वो खत्म हो गई। वो पत्थरों के दौर की बातें थी, वो घोड़ों गधों के दौर की बातें थी, वो संगलाख वादियों के दौर की बातें थी। आज तो रॉकेट है, हेलीकॉप्टर है, तेज सवारियां हैं, सारी दुनिया नई बन चुकी है। तो क्या आज के लिए भी उतनी पुरानी बातें काफी हैं? इस पर चर्चा करने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो सारे गैर मुस्लिमों ने अपनी अपनी बातें की, मगर उस वक्त उन तमाम गैर मुस्लिमों के सामने जिस अकीदे ने सर चढ़ करके इस्लाम को बुलंद किया और इस्लाम की आलमगीरियत, इस्लाम की आफाकियत और इस्लाम की हमाजत, ये चीज अगर वहां कॉन्फ्रेंस में किसी अकीदे ने जाहिर की तो उस अकीदे को अकीदे अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। जब यहूद व नसारा, हुनूद व मजूस अपने लेक्चरों में ये बता रहे थे कि ये बहुत पुरानी बातें हो गई, देखो हमने भी अपने यहूदी दीन की पुरानी बातें छोड़ दी, हमने भी अपने ईसाई दीन की पुरानी बातें छोड़ दी। हिंदू भी तलाक के सलासा के वक्त ये कह रहा था कि हमारे यहाँ भी तलाक का मामला ये था, मगर हमने भी अपनी पुरानी बातें छोड़ दी। एंकर आकर के टीवियों पर यही तो बातें करते थे इस्लामिक स्कॉलर के सामने कि जब हमने भी अपनी पुरानी बातें छोड़ दी तो ऐ मुसलमानों तुम अपनी पुरानी बातें क्यों नहीं छोड़ते, ये नया दौर है। तो वहां उस कॉन्फ्रेंस में भी अहले ईमान, अहले इस्लाम ने इस बात को दलील के तौर पर पेश किया कि हाँ हमारा दीन आया था 1450 साल पहले, मगर ये देखो ये हदीस है, इस हदीस में आज की खबर 1450 साल पहले दी गई थी। ये देखो कुरान की आयत जिसमें 1450 साल पहले आज की खबर दी गई थी। ये देखो हमारे नबी का फरमान जिसमें अभी ये चीज ईजाद नहीं हुई मगर कयामत तक होगी, उसकी भी खबर हमारे नबी ने दी है। तो चूंकि हमारे नबी कयामत तक के नबी हैं तो उन्होंने इल्म भी कयामत तक का अपनी उम्मत को अता फरमाया है। उस जगह पर भी इस्लाम तभी सरबुलंद साबित हुआ जब अकीदे अहले सुन्नत का ऐलान हुआ, वरना अगर देवबंदियों की छोटी सी चादर ले लें, उनका छोटा सा गंदा रुमाल ले लें, तो ये तो खुद अपने जिस्म पर ओढ़े तो सर खुल जाए या पांव खुल जाए, वो कयामत तक की हदों को
कैसे छू सके? माँ काना व मा यकूनु का इल्म जो नबी के लिए मानता है वही हर बातिल का जवाब दे सकता है, और वो अहले सुन्नत व जमात है। आपको समझ आ रही है ये कितनी अहमियत वाली बातें? इल्म गैब का अकीदा ये इतना जरूरी है कि अगर मुतलकन इल्म गैब का कोई इनकार करता है तो ये कुफ्र है। और ये चिल्लों में निकलने वाले गली गली घूम रहे कलमे की दावत, नमाज की दावत, सजदे की दावत। मैं कहता हूं तुम अल्लाह की बारगाह में सजदे की बड़ी दावतें देते हो, बताओ अल्लाह गैब है या नहीं? उस रब को तुम क्या मानते हो? तो वो भी ये कहेगा वो रब गैब है। तो हमने कहा इस गैब का तुझे इल्म कैसे हुआ? तो वो भी कहेगा इस गैब का इल्म हमें मुस्तफा ने बताया। तो हम कहेंगे फिर मान क्यों नहीं लेता? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। आप सुस्त हो रहे आज। सरकार की आमद। खाना शायद खाए नहीं आप लोगों ने। दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद, नारे रिसालत। अल्लाह की रहमत बरस रही है उसके हबीब के जिक्र के मौके पे। गौर कीजिए और ध्यान से बातें सुनिए इन बातों को। मैं तो ये कहता हूं कि ये इल्म मुस्तफा वो है कि इंसान तो इंसान, जानवरों ने भी माँ काना व मा यकूनु का इल्म हुजूर के लिए माना है। सुनिए हदीस पाक। एक यहूदी अपनी बकरियों को चराने के लिए गया हुआ था। जब वो बकरियां चरा रहा था एक भेड़िया आया, उसने एक बकरी का शिकार कर लिया और पकड़ के ले भागा। चरवाहा यहूदी पीछे पीछे दौड़ा, अपनी बकरी उस भेड़िए से उसने छुड़ा ली। जब भेड़िए से बकरी छुड़ा ली उसने, भेड़िया जाकर के टीले पर बैठ गया और वो इंसानी बोली में कलाम करने लगा। उसने ये कलाम किया कि अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था और मैंने वो रिस्क हासिल कर लिया था, और ए इंसान तूने मेरे मुंह से मेरा रिस्क छीन लिया। वो यहूदी कहता है कि मैं बैठा बैठा ताज्जुब कर रहा था कि कहीं जानवर भी ऐसे कलाम करते हैं, कहीं जानवर भी ऐसे गुफ्तगू करते हैं। वो यहूदी बोल रहा था कि मुझे ताज्जुब है तुझ पर कि तू जानवर होकर कलाम कर रहा है। तो उस भेड़िए ने वहां टीले पर बैठकर कहा, ताज्जुब मुझ पर न कर, ताज्जुब तो मुझे तुझ पर है कि दो पथरीली जमीनों के दरमियान मोहम्मद अरबी जलवागर हो चुके हैं। वो माँ काना व मा यकूनु का इल्म बांट रहे हैं। ताज्जुब मुझे इस पर है कि तू उन पर ईमान नहीं लाता। ताज्जुब तो मुझे इस पर है कि वो माँ काना, ये लफ्ज हदीस में है, उस भेड़िए ने अदा किए। उस यहूदी ने सुने और उसने कहा, उस भेड़िए ने मुझे बताया कि ताज्जुब मुझ पर न करके मैं इंसानों वाला कलाम करता हूँ, ताज्जुब तो मुझे तुझ पर है कि तू इंसान होकर उस नबी का कलमा नहीं पढ़ता जो माँ काना व मा यकूनु की खबर दे रहे हैं। वो यहूदी हुजूर की बारगाह में आया, सारा वाकया सुनाया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। गौर कीजिए, जानवर भी माँ काना व मा यकूनु का इल्म मानता है हुजूर के लिए। अब उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल व उलाइका हुमुल गाफिलून। कुरान कहता है महबूब, जो तुझे सुन करके हक न माने, तुझे देख के हक न माने, उलाइका कल अनआम, वो जानवरों की तरह है,
बल हुम अदल, बल्कि वो जानवरों से भी गया गुजरा है। व उलाइका हुमुल गाफिलून, और यही लोग गफलत में पड़े हुए हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, जानवर भी इस बात को मानता है, लेकिन इल्मे गैब के मुनकिर कुरान पढ़िए आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, वला इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयाति व रसूली कुंतुम तस्ताज़िऊन ला तअतज़िरु क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। इस आयत की तफसीर में इब्ने जरीर को पढ़िए, दीगर मुफस्सिरीन को पढ़िए। उन्होंने लिखा है, हमारे आका अलैहिस्सलाम एक सफर से आ रहे थे। एक शख्स ने कहा, हुजूर मेरी ऊँटनी गुम हो गई, कहाँ है, कहाँ है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ फलां झाड़ी में, उसकी नकील उस झाड़ी में अटक गई है, वहीं पर तुम्हारी ऊँटनी है। अब इस मुनाफिकीन भी थे, आपस में चीमी गोइयां करने लगे कि ये नबी इतनी दूर ऊँटनी की खबर दे रहे, हम साथ में हैं, हमारी खबर ही नहीं है। और दूसरी हदीस सरकार ने फरमाया, कयामत तक की आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जो मुझ पर ईमान लाएगी या मेरा इनकार करेगी, अल्लाह ने वो सारी औलाद मुझे दिखा दी। मैं हर एक को जानता हूं, मन युमिनु बि व मन यकफुरु बि, कौन मुझ पर ईमान लाएगा मैं उसे भी जानता हूं, कौन मेरा इनकार करेगा मैं उसे भी जानता हूं। जब ये बात की तो मुनाफिकीन पास में बैठे हुए थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ये कयामत तक के इनकार करने वालों को जानते हैं, हम पास में बैठे हमें तो जानते ही नहीं है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और लफ्ज क्या जिक्र किया मालूम? वमा युदरीहि बिल गैब। देखो मुनासबत, देखो मुताबकत, देखो यगानगत, देखो मुमासलत, कैसी उस दौर के मुनाफिकीन की और इस दौर के मुनाफिकीन की बात दोनों में कैसी एक सी है। उस दौर के मुनाफिकीन ने भी जब हुजूर ने ये कहा कि तेरी ऊँटनी फला वादी में फला दरख्त के साथ नकील उलझी हुई के इसलिए ठहर गई है, कयामत तक मुझ पर ईमान लाने वाले, इनकार करने वालों को मैं जानता हूं। तो उस दौर के मुनाफिकीन ने भी कहा, वमा युदरीहि बिल गैब, इन्हें गैब की क्या खबर, इन्हें गैब की क्या खबर, इन्हें गैब की क्या खबर। जब ये बात उन्होंने की तो रब ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी, वला इन सअल्तहुम, महबूब आपने इन्हें बुलाया और इनसे पूछा कि क्या तुमने ऐसी ऐसी बातें की मेरे हवाले से, तो महबूब तुमसे ये कहते हैं नखूदु व नलअब, कि हम तो बस हंसी मजाक में ऐसी बात कर रहे थे, कोई सीरियस नहीं थे, हमने हकीकत में ऐसी बात नहीं की, हम तो बस मजाक करने से बात कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, महबूब जो मजाक में भी तेरे इल्मे गैब का इनकार करे उनसे कह दो, ला तातज़िरू, ऐ मुनाफिकीन बहाने न बनाओ, कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुम काफिर हो चुके हो, तुम्हारे पास ईमान रह ही नहीं गया। जो मजाक में कहे कि इल्मे गैब नहीं मानता, सिर्फ ऊँटनी की खबर के बारे में कहे कि इन्हें गैब की खबर नहीं है, रब फरमाता है ये काफिर हो चुके हैं, इनका कोई हीला नहीं माना जाएगा, इनका कोई उज्र नहीं माना जाएगा। जब एक बार इल्मे गैब के मुनकिरीन को रब ने कह दिया कि तुम काफिर हो चुके हो, तो जो इनकारे इल्मे गैब पर दलीलें दे रहे हैं, इनकारे इल्मे गैब पर मुनाजरे कर रहे हैं, इनकारे इल्मे गैब को अपना मजहबी शियार बनाए हुए हैं, तो फिर वो ये समझ ले कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। दोस्ताने मोहतरम, इल्मे गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वुसअतें बहुत ज्यादा है। मैं चाहता था कि कुछ इबारतें पढ़ता, मगर बारिश की टमटमाहट ये मुझे इजाजत नहीं देती।
कि मैं किताब की वरक गर्दानी करूं, तो अब मैं उसको महफूज ही रख देता हूं, और जब तक जोर न बरसे तब तक हम गुफ्तगू करते हैं। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। दोस्तान मोहतरम, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। अच्छा, ये बात मैं, बारिश हो रही फिर रह न जाए तो मैं हदीस देने के से पहले एक बात कर देता हूँ। ये वाबी लोग, देवबंदी लोग इल्म गैब का इनकार करते हैं। इल्म गैब नहीं है हुजूर के लिए, और इल्म गैब मानने पर ये कुफ्र और शिर्क का फतवा लगा कि इल्म गैब माना तो काफिर हो जाओ, इल्म गैब माना तो मुशरिक हो जाओ। और वो इतने ज्यादा इसमें आगे बढ़ गए हैं कि बाज़ाब्ता इस्माइल देहलवी ने यहां तक लिखा कि जाती इल्म गैब मानो या अताई मानो, दोनों सूरतों में मुशरिक। अल्लाह की अता से भी मानो तो भी मुशरिक। आला हजरत ने इस पर लिखा है कि तुम्हारे इस शिर्क के फतवे से हर सदी के सालिहीन मुशरिक हो जाएंगे, हर सदी के सालिहीन काफिर हो जाएंगे, और ऐसी बात जिससे पूरी उम्मत काफिर हो जाए वो बात खुद काफिर है, वो बात ही काफिर है, वो बात ही कुफ्र है। ऐसी बात क्यों करते हो जिससे पूरी उम्मत काफिर हो जाए? लेकिन इनसे पूछो कि तुम इतनी शिद्दत क्यों बरतते हो इल्म गैब नबी के लिए इनकार करने में? वो कहता हम इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के लिए मानते हैं। जी, किसके लिए मानते हैं? बोलो ना, सिर्फ अल्लाह के लिए मानते हैं। तो मैं कहता हूं तुम अल्लाह के लिए भी इल्म गैब कहां मानते हो? क्यों? तक़वियतुल ईमान के सफा नंबर 20 पर लिखा है कि गैब का दरियाफ्त करना अपने इख्तियार में हो कि जब चाहे कर लीजिए, ये अल्लाह साहब ही की शान है। देखो अल्लाह इनका साहब, मैं क्या बताऊं इस पर फतवा रज़विया पढ़ के सुना था आपको। हुजूर के बारे में भी साहब का लफ्ज लिखने से आला हज़रत ने मना फरमाया। तुम तौहीद के ठेकेदार बने हुए हो, अल्लाह को साहब लिख रहा है तुम्हारा इस्माइल देहलवी। और क्या कहा उसने कि गैब का दरियाफ्त करना। दरियाफ्त का क्या मतलब? दरियाफ्त का मतलब है गैब का पूछ लेना, गैब का मालूम कर लेना, गैब की इंफॉर्मेशन लेना। तो वो कहता है गैब की इंफॉर्मेशन लेना कि अपने इख्तियार में हो कि जब चाहे इंफॉर्मेशन गैब की ले लीजिए, ये अल्लाह साहब ही की शान है। उफरे मुनकिर ये बढ़ा जोशे तासुबाखिर। हुजूर के इल्म गैब का इनकार क्या किया? रब के लिए भी इल्म गैब का इनकार कर दिया और कहा गैब का जानना कि जब चाहे दरियाफ्त कर लीजिए। तो जब ना चाहे, जब चाहे दरियाफ्त कर लीजिए, तो दरियाफ्त कर ले तो अल्लाह को गैब का इल्म आ जाता है। और जब तक दरियाफ्त नहीं करता, और इनसे पूछो कि तुमने नजदियों किसको खुदा माना है? जिससे खुदा दरियाफ्त करता हो। जालिमों, तुमने तो खुदा को भी खुदा नहीं माना। खुदा किसी से दरियाफ्त करे तो ये तुमने खुदा को कैसे माना? यहां भी तुम्हें वही अकीदा छुटकारा देगा जिस अकीदे को अकीदे अहले सुन्नत व जमात कहते हैं कि खुदा का इल्म जाती है, खुदा का इल्म मुस्तकिल है, खुदा का इल्म मुहीत है, खुदा का इल्म कदीम है, खुदा का इल्म अज़ली और अबदी है, और मखलूक का इल्म अताई है, मखलूक का इल्म महदूद है, मखलूक का इल्म हादिस है, मखलूक का इल्म अताई है। ये सारा फर्क अगर आपको मिलेगा तो अहले सुन्नत के अकीदे में मिलेगा। बाकी वहां तो खुदा के इल्म की भी माज़अल्लाह इन्होंने इस तरह तौहीन कर दिया। अच्छा, ये बात आगे ये लाते हैं कि हुजूर के लिए हम गैब का इल्म इसलिए नहीं मानते
कि जब अल्लाह ने बता दिया हुजूर को तो गैब कहां से रहा? है ना बात अचंभे में डालने वाली। मगर तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। गौर करो यहां पर, हम अगर तेरे गुलामों के नक्शे कदम पर न होते तो जवाब कैसे देते? मगर ये तेरे गुलामों का नक्शे कदम है जो हमें जलील नहीं होने देता, हर जगह हमें सर बुलंद रखता है, सर खुरू रखता है। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये जब उन्होंने एतराज किया कि जब अल्लाह ने दे दिया इल्म तो अब गैब कहां रह गया, तो हमने कहा कि फिर तो तुम्हारी इस मंतिक से माना जाए तो अल्लाह के पास, अल्लाह के लिए कोई चीज गैब है तो फिर उसको आलिमुल गैब क्यों कहते हो? जी, इसको कहते हैं पांव गर्दन में लटका देना, न चल सके न हिल सके। कि अगर हुजूर को गैब का इल्म दे दिया तो अब मालूम हो गया तो गैब कहां रहा? तो हमने कहा तुम्हारा ये मानना है कि जहां मालूम हो वहां गैब नहीं होता? कहा हाँ बिल्कुल, जहां बता दिया जाए वहां गैब कहां रहता है? तो हमने कहा फिर अल्लाह को आलिमुल गैब मानते हो? कहा उसी को मानने में तो इन्हीं का इनकार कर रहे हैं। तो हमने कहा वहां कोई चीज गैब है, अब ये बताओ। अब फंस गए कि नहीं वहां तो कोई चीज गैब है ही नहीं। तो हमने कहा फिर अल्लाह को आलिमुल गैब क्यों मानता है? अब बिल्कुल चुप, साकित, सामित, जामिद, बिल्कुल कोई जवाब नहीं। मगर यहाँ पर भी जवाब वही देगा जो सुन्नी अकीदा रखेगा कि अल्लाह आलिमुल गैब है, सब कुछ जानते हुए हुजूर भी आलिमे गैब, आलिमे माकान व मा यकूनु है अल्लाह के बताने के बावजूद भी। इसलिए कि खुदा का गैब का जानना अपने लिहाज से नहीं, अपनी मखलूक के लिहाज से है कि मखलूक के लिए जो जो गैब है रब सबको जानता है। इसी तरीके से रब ने हुजूर को बता दिया तो वो गैब हुजूर को बता तो दिया, मगर अब हुजूर के पास भी गैब का इल्म है अपनी उम्मत के लिहाज से। ये है जवाब इसका। अब एक मैं मोटी मोटी बातों का जवाब दे दूं। एक सवाल ये भी करते हैं कि कुरान में तो कहीं भी इल्म और गैब का लफ्ज एक साथ हुजूर के लिए नहीं आया, और वाकई में नहीं आया। कुरान में आया है तो इत्तिलाए गैब आया है, इजहारे गैब आया है, अंबाए गैब आया है। हाँ एक जगह है आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूली, कि आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अपने गैब को किसी पर जाहिर नहीं करता, हाँ अपने रसूलों में से जिसे चुने। तो अब उनसे पूछिए कि अल्लाह अपना गैब जो जाहिर नहीं करता तो अल्लाह का अपना गैब इल्म गैब है कि नहीं? तो कहेगा अल्लाह का अपना तो इल्म, अपना गैब तो इल्म गैबी है। तो नादानो अल्लाह वही तो देने की बात कर रहा है कि वही तो मैंने दिया है। और इस पर भी अगर इन्हें तसल्ली ना हो तो अब मैं क्या शरअ अकाइद के हवाले पढ़ूं यहाँ पर? गौर करो, वो कहते इजहारे गैब है, अंबाए गैब है, इत्तिलाए गैब है, इल्म गैब नहीं। मैंने कहा जहां इजहार होता है वहां इल्म नहीं होता, जहालत रहती है। जहां इत्तिला दी जाती है वहां जहालत की इत्तिला दी जाती है या इल्म की इत्तिला दी जाती है। अंबाउल गैब, गैब की खबरें अल्लाह ने बताई, तो खबर इल्म है कि नहीं? इत्तिला इल्म है कि नहीं? इजहार इल्म है कि नहीं? तो फिर वो भी मानेगा कि हाँ ये तीनों चीजें तो इल्म है। तो हमने कहा वही इल्म तो गैब का महबूब को अता किया है। तो हमसे फिर पलट के पूछता है कि फिर अल्लाह ने क्यों इल्म और गैब दोनों का लफ्ज अपने नबी के लिए कुरान में नहीं लिखा?
हमने कहा यही तो हम तुम्हें सदियों से बता रहे हैं कि जाती और अताई के फर्क के लिए नहीं किया, कि अल्लाह का जाती है, महबूबों का अताई है। तो ये बातें हैं मेरे दोस्तों। अब मैं एक दो हदीसें पढ़ लूं और फिर बारिश चूंकि शुरू है तो एक हदीस पढ़ देता हूं, फिर गुफ्तगू खत्म कर देता। हजरत है बिन अख्तब सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाने के बाद मिंबर पर बैठे और जोहर तक हुजूर ने मुसलसल बयान किया। साहबा बैठे हुए, जोहर की नमाज जमात से पढ़ाने के लिए उतरे, जमात से नमाज पढ़ाई, फिर हुजूर मिंबर पर, असर तक बयान किया, असर पढ़ाई, फिर मिंबर पर गए, मगरिब तक बयान किया। सहाबी रसूल कहते सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक हुजूर ने बताया, इतना बताया कि हुजूर ने मा काना व मा यकूनु का इल्म हमें भी बता दिया, हमें भी बता। तो मेरे दोस्तों, इल्म गैब के हवाले से अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि नुज़ूल कुरान के साथ साथ अल्लाह ताला अपने महबूब को गैब का इल्म देता रहा, यहाँ तक कि कुरान का नुज़ूल कंप्लीट हो गया तो माँ काना वमा यकूनु का इल्म कंप्लीट हो गया। ये बात 100 बातों की एक बात, इसको याद रखो। हमारा अकीदा क्या है कि कुरान हर चीज का वाज़ेह बयान, रोशन बयान, छोटी बड़ी चीज, खुश्क तर, तमाम इसमें बयान है। तो वो कुरान जितना जितना उतरता गया उतना उतना इल्म रब देता गया। कुरान मुकम्मल हो गया तो मा काना व मा यकूनु का इल्म भी मुकम्मल हो गया। अब अगर कोई हदीस लेकर आता है कि इसमें हुजूर ने नहीं बताया, माँ आयशा सिद्दीका के हार गुम हो जाने वाली बात लेकर आता है, या कहां से कहां की क्या कुछ बात लेकर आता है, तो उससे जब वो लेकर आए आपके सामने कि देखो इसमें हुजूर, साबित होता है कि इसमें हुजूर को गैब का इल्म नहीं था, तो उससे एक सवाल करो कि ये कुरान कंप्लीट होने के बाद की हदीस है या पहले की। अगर कुरान कंप्लीट होने से पहले की है तो हमारा दावा ही नहीं है। हो सकता है उस वक्त उस चीज के गैब का इल्म अल्लाह ने नाता किया हो, वो हमारा दावा ही नहीं है। और अगर कुरान के नाजिल होने के बाद की बात है तो सनद से साबित करें कि कुरान के नुज़ूल के बाद की बात है और उसमें हुजूर से किसी ने पूछा और हुजूर ने नहीं बताया। आला हज़रत फरमाते हैं एक सही सरी वाज़िहुद दलालत हदीस ले आओ जो कुरान के मुकम्मल होने के बाद हुजूर ने ये कहा हो कि मुझे इस गैब का इल्म नहीं है। आला हज़रत फरमाते कुरान के नुज़ूल के बाद एक बात भी तुम ऐसी नहीं दिखा सकते जिसमें हुजूर के बारे में तुम्हें ये नजर आए कि हुजूर ने लेट किया हो, ताखीर की हो या जिब्रील का इंतजार किया हो, क्योंकि जैसे कुरान का नुज़ूल मुकम्मल हुआ मा काना व मा यकूनु के गैब का इल्म भी मुकम्मल हो गया। इस अकीदे को याद रखो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम वाफिर से हमें भी कामिल हिस्सा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।